हेलो दोस्तों, राम राम। मैं आपका अपना राहुल ठाकुर उपस्थित हूँ अपने यूट्यूब चैनल मसाला के प्रोग्राम संघर्षों की कहानी अपनी जुबानी नए मेहमान के साथ। और आज का जो पॉडकास्ट है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज के जो हमारे मेहमान हैं वो बहुत ही खास हैं। आपको परिचय करा देते हैं। जलालाबाद से विधायक आदरणीय श्री हरिप्रकाश वर्मा जी हमारे बीच उपस्थित हैं। विधायक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे चैनल में। धन्यवाद। विधायक जी, हमारे चैनल में जो पहला सवाल रहता है वो सबसे एक ही रहता है कि जो आपकी शिक्षा दीक्षा है वो कहाँ से और कैसे हुई? देखिए, मेरी प्रारंभिक शिक्षा जी बनस्थली इंटर कॉलेज जी शिकलापुर से हुई, जो कोटार क्षेत्र में स्थित है। जी इंटरमीडिएट तक की शिक्षा पवाया इंटर कॉलेज पवाया में हुई। जी ग्रेजुएशन जीएफ कॉलेज शाहजहाँपुर से हुआ। जी फिर विधि स्नातक की शिक्षा थी, वो बिजनौर के कृष्णा कॉलेज ऑफ लॉ से हुई। जी जी। अब विधायक जी, हमारा अगला सवाल ये है कि जैसे हमारा टाइटल ही है कि संघर्षों की कहानी अपनी जुबानी, तो जनता ये जानना चाहती है कि एक सामान्य परिवार का लड़का यानी आप भाजपा के विभिन्न पदों से होते हुए जैसे क्षेत्रीय महामंत्री, फिर जिला अध्यक्ष और अब विधायक, ये जो सफ़र रहा आपका कितना आसान है? इस सफ़र में आपने कितना संघर्ष किया, कैसे पहुँचे यहाँ तक? देखिए, कोई संघर्ष नहीं किया। सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की वो विचारधारा जी अंत्योदय की, जी गांव गरीब खेत खलिहान में काम करने वाले मजदूर और उनके बच्चों को जीवन जीने के वो सभी साधन मिले जो सामान्य जीवन जीने के लिए आवश्यक है। जी इससे प्रेरित होकर काम करना शुरू किया। जी और मुझे तो पता ही नहीं चला जी कि कब युवा मोर्चा का जिलाध्यक्ष, जी भारतीय जनता पार्टी ने 1 साल के अंदर ही जिले का महामंत्री, जी फिर 1 साल ही जिला महामंत्री पर काम करने के तुरंत बाद ब्रज क्षेत्र जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्र में क्षेत्र के महामंत्री, जो दूसरे नंबर का पद होता है क्षेत्र का, जी वहाँ पर जिम्मेदारी दे दी। और जिलाध्यक्ष की भी घोषणा हो गई, मुझे तो पता ही नहीं। और जैसा आप सब जानते हो कि मैंने टिकट नहीं मांगा, तैयारी नहीं की, जी और ऐसे स्थान पर जहाँ भारतीय जनता पार्टी कभी नहीं जीती थी, जी भाजपा ने अपने बेटे पर विश्वास किया जी और मुझे यहाँ तक का सफ़र तय करने को मिला। मुझे तो कई बार लगता है कि मेरी डेट ऑफ बर्थ 6 अप्रैल 1980 है और भारतीय जनता पार्टी की स्थापना दिवस भी 6 अप्रैल 1980 है। एक ही है। तो मुझे लगता है कि मैं भाजपा के लिए ही इस धरती पर भेजा गया। जी जी। विधायक जी, एक सवाल और, जैसे आपने राजनीति में पहला कदम कब रखा, कैसे शुरुआत हुई राजनीति की? देखिए, शाहजहाँपुर में जब मैं ग्रेजुएशन कर रहा था जी, उस समय जिला संगठन मंत्री अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद भाई अलंकार शर्मा जी और विभाग संगठन मंत्री एक सुनील वाष्णेय जी यहाँ थे। तो अलंकार शर्मा जी से प्रेरित होकर मैं विद्यार्थी परिषद में काम करने लगा। जी उसी दौरान नगर मंत्री, फिर संगठन मंत्री, ये सिलसिला आज तक जारी है। जी। विधायक जी, शिक्षा प्रणाली के सुधार में आपकी क्या योजना है? अपनी विधानसभा में आपने देखा होगा जी, मैं जब चुनाव जीतकर जलालाबाद पहुंचा जी तो मुझे जब पहली सैलरी मिली अपनी, तो मैंने कहा मैं उन बच्चों पर खर्च करना चाहता हूं जो प्राथमिक विद्यालय के बच्चे हैं। जी अब मेरे पास धर्म संकट था कि सैलरी बहुत कम थी, बच्चे बहुत ज़्यादा हैं। तो एक बार विचार आया कि जो टॉपर बच्चे हैं उनको कुछ दिया जाए। जी लेकिन तुरंत मन में विचार आया कि टॉपर होना कई बार तो विधाता के हाथ में भी होता है। किसी को 2 सेल की बैटरी दी भगवान, किसी को 10 सेल की बैटरी दी, किसी को 1 सेल की बैटरी दी, तो उसमें उसका कोई दोष नहीं है, ये प्रकृति के हाथ में है। लेकिन मेहनत करना उसके हाथ में है। तो मैंने तय किया जिन बच्चों ने साल में एक भी छुट्टी नहीं की होगी मैं उनको साइकिल दूंगा। ये बड़ी बात है। और मैंने उनको साइकिल दी। यहाँ से मेरी शुरुआत हुई शिक्षा के क्षेत्र में। उसके बाद जब मुझे पता लगा नवोदय के एग्ज़ाम शाहजहाँपुर होते हैं, तो मैंने अध्यापकों से बात की, तो उन्होंने कहा फार्म तो हम लोग जैसे तैसे डलवा देते हैं, लेकिन लोग एग्ज़ाम देने नहीं जाते क्यों? गरीबों के बच्चे होते हैं, उनको वहाँ तक जाने में कठिनाई होती है। तो मैंने सारी बसों की व्यवस्था की। मैंने अपने भाई को, पत्नी को, सबको लगाया और शाहजहाँपुर लाया, बच्चों को नवोदय का एग्ज़ाम दिलाया, पार्क घुमाया, म्यूजियम घुमाया, उसके बाद विश्वनाथ मंदिर के दर्शन कराया, फिर वहीं पर भोजन की व्यवस्था की। ये कोई मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ, मैं ये चाहता हूँ कि ये एक जन आंदोलन बने, सभी माननीय लोग, वहाँ की समाज के प्रमुख लोग इस तरीके के काम करें, मैं इसलिए बता रहा हूँ। और उसके बाद मैंने तुरंत सरकार और शासन से बात की। नवोदय के एग्ज़ाम शाहजहाँपुर की है, जलालाबाद होने लगे। राष्ट्रीय आय आधारित परीक्षा होती है, खेल होते हैं। जलालाबाद देखिए 2 साल में नंबर 1 पर जा रहा है जिले में।
36 सालों में कभी नंबर 1 पर नहीं गया। पहली बार, पिछली बार नंबर 1 पे 2 बार लगातार 36 वर्षों के बाद जलालाबाद खेलों में नंबर बन गया। और मैंने अपनी विधायक निधि का 70% सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में खर्च किया। बहुत बड़ी बात है, ये बहुत कम लोग करते हैं विधायक जी। जैसे कि हर क्षेत्रवासी की इच्छा होती है कि उसके यहाँ पर्यटन को बढ़ावा मिले, दूर दूर से लोग आएँ, घूमने आएँ, तो आप अपने क्षेत्र में जो है पर्यटन को लेकर कितने प्रयासरत हैं? देखिए, मेरा क्षेत्र तो भगवान शंकर, माँ गंगा, भगवान परशुराम की जन्मस्थली है, तो वहाँ पर्यटन को मैं क्या बढ़ावा दूंगा, वो तो ईश्वर ने बढ़ावा दे रखा है। देखिए, माँ गंगा आज पूर्णमासी है, लाखों के श्रद्धालु जलालाबाद होकर फरखाबाद भी जाएंगे और ढाई घाट भी जाएंगे। लेकिन मुझे ये सौभाग्य नहीं मिला कि दोनों घाट मेरी विधानसभा क्षेत्र में नहीं है, लेकिन श्रद्धालु मेरे यहाँ से ही होकर जाते हैं। तो मैंने माननीय मुख्यमंत्री से लगातार मांग की है कि ढाई घाट पर कुछ सौंदर्यीकरण हो जाए, घाट अच्छा निर्माण हो जाए। दूसरा, पटना देवकली स्थित भगवान शंकर का मंदिर मेरी विधानसभा क्षेत्र में आता है, पर्यटन से हम वहाँ पैसा लाए हैं और वहाँ पर बड़े काम हो रहे हैं, लगातार प्रयासरत हैं और भी काम आएंगे। भगवान परशुराम की जन्मस्थली पर 19 करोड़ रुपए हम लेकर आए हैं, उसका भी हमने शिलान्यास कर दिया है, उस पर भी काम चल रहा है। दूसरा, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर हमारे यहाँ बन रहा है, तो गंगा एक्सप्रेस वे हमारे यहाँ से जा रहा है। तो ईश्वर की कृपा रही तो मुझे लगता है कि मैं आप सबसे आग्रह भी करूंगा कि पूरी विधानसभा क्षेत्र का एक वीडियोग्राफी करा के रखो और 5-7 साल बाद फिर दोबारा आप उस वीडियोग्राफी पहले उनका अंतर दिखाएंगे। अंतर आप देखिए नहीं, आज ही देख लीजिए आप। चाहे वो कटरा तक जाने वाला रोड हो, चाहे जितने भी हर सभी गांव में जहाँ PWD की सड़कें गई थी और गांव में दलदल था, मैंने सब CC 1 वर्ष के अंदर करा दिए। ये माननीय योगी आदित्यनाथ जी का आशीर्वाद भी रहता है। बड़ा कोलाघाट पुल भी दे दिया, इसके अलावा छोटे छोटे 10 लघु क्षेत्र भी हमें दिए हैं। तो सारे क्षेत्रों में काम हो रहा है। विधायक जी, जनता ये भी जानना चाहती है कि विधायक जी भविष्य की योजना क्या है? तो बड़ा असमंजस वाली स्थिति आपने उत्पन्न कर दी, क्योंकि मैंने कभी भविष्य की योजना नहीं बनाई। मैं वर्तमान में जीने वाला आदमी हूँ। जब मैं यहाँ पढ़ने आया उसमें पढ़ाई कर रहा था। जब विद्यार्थी परिषद में आ गया तो छात्र राजनीति करने लगा। जब भारतीय जनता पार्टी में आ गया संगठन में, तो संगठन के कार्यकर्ताओं के साथ भाई जैसा व्यवहार करके हमें बहुत स्नेह प्यार भाजपा के कार्यकर्ताओं ने दिया, वहाँ काम कर रहा था। आज विधायक हूँ तो आप देख रहे हैं, आज 23वां दिन है जिसमें मैं लगातार क्षेत्र में हूँ। एक दिन का भी गैप नहीं हुआ, एक दिन का भी नहीं। आज भी मैं क्षेत्र जा रहा हूँ। कहने का मतलब जो है, कहने में नहीं करने में विश्वास रखते हैं, करके दिखाते हैं आप। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो मैंने तो नियति के हाथ में छोड़ रखा है। मेहनत करना हमारा काम है, वो हम करेंगे। देखिए, स्कूलों में हमने PTM शुरू किया है और इस समय जिलाधिकारी महोदय भी PTM में गए हैं, CDO मैडम भी PTM में गई हैं, सारे लोग जा रहे हैं। मुझे कल खुशी इस बात की हुई, कल मैं किसी PTM में नहीं गया, मैंने कोई फॉलोअप नहीं लिया किसी अधिकारी से, और लेकिन शाम को जब मैंने फोटो मंगाए, वीडियो मंगाए, तो इतनी खुशी हुई कि अब मुझे लगता है जन आंदोलन बन रहा है। प्राथमिक विद्यालयों में PTM स्वतः चालू हो गया है जलालाबाद में। यदि हमारी टीम का सवाल है एक, विधायक जी की सबसे बड़ी ताकत क्या है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के वो सभी कार्यकर्ता जिन्होंने युवा मोर्चा से लेकर अब तक अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के वो सभी कार्यकर्ता साथी जिन्होंने छात्र राजनीति से लेकर आज तक मुझे संबल दिया, ताकत दी, और मेरा तो जीना मरना उन्हीं के लिए। तो मेरी ताकत भी वो है, मेरी हिम्मत भी वो है, मेरा हौसला भी वो है। विधायक जी, आपसे जनता जो है वो कार्यकर्ता बड़े खुश रहते हैं, कहते विधायक जी से एक बार मिलो, विधायक जी अपना बना लेते हैं। क्या जादू है आपके हाथ में, जो लोग आते हैं तो एक ही बार में आपके हो जाते हैं? मैं सबका हूँ। नहीं, आप लोग प्रशंसा बहुत करते हैं, कहते विधायक जी के पास जाओ, फिर ऐसा लगता है कि बहुत पहले से जानकारी हो, जानते हो विधायक जी को, मतलब बिल्कुल अपने जैसा, अपनेपन जैसा फील होता है। बाकी लोग बाकी जगह पे लोग जाते हैं तो ऐसा नहीं लगता उनको। देखिए, मैं सामान्य कार्यकर्ता से यहाँ तक आया जी, और एक एक कार्यकर्ता से मेरा जुड़ाव है जी, और मेरा रिश्ता मन का नहीं, दिल का रिश्ता है। दिल का रिश्ता है। और जो भी मेरे पास आता है जी, तो अपना आता है जी, और अपना जब अपने पास आता है तो उसकी खुशी शब्दों में नहीं बताई जा सकती है। जी, तो जो मुझे खुशी मिलती है जब हमारे लोग आते हैं, आप लोग सभी लोग आते हैं जी, तो जो खुशी अंदर होती है जी, उसको मैं शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकता। विधायक जी, हमारा अंतिम सवाल है कि विधायक जी हमारे चैनल के माध्यम से आप जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, हमारा देश कृषि प्रधान देश है।
हमारा देश विश्व गुरु रहा है जी एक दुर्भाग्य रहा है कि लंबे समय तक हम गुलामी का शिकार रहे जी लेकिन मेरा आज एक ही मानना है जी और मेरी अपील भी है आपके चैनल के माध्यम से भी जी और मैं जगह जगह करता भी हूँ। जी देश में सारे सुख साधन सरकारें उपलब्ध करा सकती हैं। जी सड़कें बना देंगे, एयरपोर्ट बना देंगे, मेडिकल कॉलेज बना देंगे, अच्छे स्कूल बना देंगे, अच्छे घर बना के दे देंगे, सब कुछ दे देंगे। जी ये सारे काम जीवन को सहज और सरल कर सकते हैं। जी ये जीवन को आसान बना सकते हैं। आपके घर में एसी लग गई, घर में पंखा हाथ से नहीं झलना पड़ेगा, जी आराम से सोओगे, अच्छी नींद। लेकिन नींद ऐसी नहीं ला सकती। नींद नहीं ला तो नींद लाने के लिए, सुख अर्जित करने के लिए व्यक्तित्व निर्माण की आवश्यकता है। जो भारतीय जनता पार्टी की भी विचारधारा है, संघ की विचारधारा, मुझे लगता है सनातन की जो विचारधारा है कि व्यक्तित्व निर्माण होना चाहिए। हमारे यहाँ उदाहरण रहे हैं, अभिमन्यु ने माँ की गर्भ से सीखा, वो व्यक्तित्व निर्माण माँ की गर्भ से करने लगे थे। हम अभी ग्रामीण परिवेश में जाते हैं, 4 साल का बच्चा, 3 साल का बच्चा जो स्कूल नहीं गया फर्राटेदार गालियाँ देता है। सीखा ये कहाँ से सीख रहा है? अरे हम उन बहन बेटियों के बच्चों के पास जाते हैं जो कंप्यूटर चलाती हैं, टीचर हैं, उनके बच्चे थैंक यू बोलते हैं, गुड मॉर्निंग बोलते हैं, नमस्ते बोलते हैं, और उन्हें कंप्यूटर पर बैठा दो 2 साल के बच्चे तो उनकी उंगलियां चलती हैं कि जैसे वो कंप्यूटर चलाना जानते हों। तो ये व्यक्तित्व निर्माण की बात जो है, मैं सभी से निवेदन भी करना चाहता हूँ कि अगर आप राष्ट्र को कुछ देना चाहते हो, देश को कुछ देना चाहते हो, अपने परिवार को कुछ देना चाहते हो, तो अपने बच्चों में संस्कार दो, उनको ऊर्जावान बनाओ, उनको नेतृत्वकर्ता बनाओ। हमारे देश को परम वैभव पर ले जाने के लिए कुछ भी अड़चन नहीं है, सिर्फ एक ही अड़चन है, हम व्यक्तित्व निर्माण नहीं कर पा रहे। तो मैं देश के नागरिकों से अपील करना चाहता हूँ कि वो नौनिहालों पर ध्यान दें। पैसा कमाते कमाते, साधन बनाते बनाते, आप वो अगर एक बार समीक्षा करें अकेले बैठकर, तो उनके बाबा, उनके परबाबा, कई पीढ़ियां उसी जीवन को जीते हुए निकल गई और सब उलझनों में पड़े रहे। और जिन्होंने अपने बच्चों का व्यक्तित्व निर्माण कर लिया, उन वो बच्चे अब्दुल कलाम बन गए, वो अटल बिहारी वाजपेयी बन गए, वो नरेंद्र मोदी बन गए, वो योगी आदित्यनाथ बन गए। तो मैं चाहता हूँ हर घर में योगी आदित्यनाथ और नरेंद्र मोदी जन्म लें और उनके आदर्शों पर चले। सिद्धार्थ जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे इस चैनल को अपना कीमती समय दिया। दोस्तों, आज का कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। मिलते हैं बहुत जल्द अगले प्रोग्राम में एक नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।